ये समाज का एक कड़वा सच बताऊं, अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है तो तुम भगवान हो। सुनने में ये अजीब उन लोगों को लगेगा जो खासकर यूपी और बिहार के नहीं हैं। यूपी बिहार वालों का ये सबसे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटलिटी काफ़ी इसी में इन्वॉल्व है कि सरकारी नौकरी जिनके पास है वो मतलब कि भगवान है, ऐसा बनाया गया है। यहाँ के बच्चों के पास ऐसे ही प्रेशर दिया जा रहा है। यहाँ के बाप को सरकारी दामाद वाले ही पसंद आते हैं और लड़कियों को सरकारी ही हस्बैंड पसंद आते हैं। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारा डिमोटिवेट का कारण बनेगा तो जस्ट यू कैन गो, इसमें कोई दो राय नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं कि तुम्हारे डिमोटिवेट का कारण बने। मेरा पर्पस ये है कि तुम कुछ कंपटीशन सरकारी नौकरी का रियलिटी देखो। मेरा मतलब कि मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि तुम छोड़ दो प्रिपेयर करना गवर्नमेंट जॉब का, जस्ट आई थिंक गलत होगा ये। लेकिन किस स्टेज पर तुम हो ये देखो। अब इतना सारा कंपटीशन है तो जाहिर सी बात होगा करप्शन भी है। और करप्शन क्यों ना रहे, कंपटीशन जो इतना है, सरकार का भी इनकम ठीक ठाक हो जा रहा है तो वो तो बोलेगी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात जो है वो है कोचिंग संस्था। इन लोग द्वारा तुम्हें मोटिवेट किया जा रहा है, तुम्हारे इमोशनल के साथ खेला जा रहा है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं बोल रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तुम्हारे इमोशनल के साथ खेला जा रहा है और अपनी इनकम को अच्छे से जनरेट किया जा रहा है। लेकिन अब बेसिकली होता क्या है, तुम एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट का वेट करते हो, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब तुम्हारा जो टाइम वो है वो तो ख़त्म, फिर से तैयारी करोगे, फिर जाओगे, फिर दोगे, ऐसा प्रोसेस चलेगा। ऐसा तब तक होगा जब तक तुम उस एग्ज़ाम को क्विट ना कर दो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अंडरस्टैंड? देखो, अब मैं तुम्हारी क्षमता के बारे में बात करता हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि हम एक सब्जेक्ट में 25 में 25 सही कर रहे हैं तो तुम सरकारी नौकरी ले लोगे, डेट्स रॉन्ग थिंग। कभी नहीं। अगर तुम दो सब्जेक्ट में 25 में 25 सही कर रहे हो फिर भी तुम खुश मत हो, क्योंकि ऐसा करने वाले तुम्हें लाखों में मिल जाएंगे। अगर पूरे सब्जेक्ट में तुम्हें 25 में 25 मिल रहे हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा लो, क्योंकि तुम समझो कि अब तुम सरकारी नौकरी लेने के स्टेज पर हो। 100 में 90% चांस है, फिर भी 10% नहीं बोलूँगा। दूसरा बात ये कि मेरा मतलब इस वीडियो का ये नहीं है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ। कुछ लोग कमेंट में जो भी बोले, आई डोंट नो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है मैं वो बता के ही रहूँगा। तो कोई लीडर को भी पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, इसलिए स्टेज पर आकर सिर्फ एक शब्द बोलते हैं कि इस बार की वैकेंसी बढ़ा दी जाएगी। और क्योंकि उन लोग को भी पता है कि बिहार की मेंटलिटी क्या है और यहाँ के बच्चों की मेंटलिटी क्या है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान नहीं चूत रहा, मेरा मतलब बस मैं बताया ना कि बस रियलिटी है। सालों से घिस रहे हैं लड़के, सालों से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो सालों से घिस रहे हैं। एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है। अब मतलब अगर एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, इसका मतलब कि तुम उसके लायक बने ही नहीं हो। ये सब हो जाने के बाद जो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ मैटर करती है वो है स्किल। देखो, स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आई थिंक मतलब हमें स्किल को बढ़ावा देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम बेरोज़गार नहीं रह सकते। हाँ, मुझे तो यही लगता है। दूसरा बात, तू रोज़गार के अगर तुम
चाय के टपरी खोलते हो तो तुम बेरोजगार नहीं हो। अगर तुम समोसा और चाट बेचते हो तो तुम बेरोजगार नहीं हो। ऐसा कहना मेरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी का है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। अब तुम रोड पर प्रोटेस्ट करने उतरते हो तो वहाँ तुम्हें रोजगार तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें लाठियाँ जरूर मिल जाएगी। अभी रिसेंटली जो बीपीएससी आंदोलन हुआ उसमें बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किए हैं, वहाँ पर अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास क्या मिला? लाठी। तो ये कंपटीशन है आज के डेट में। तो मैं अंतिम में सिर्फ यही बात बोलूँगा कि यार स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यू लर्न स्किल, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लर्न करो, बस।